हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे आज। सेट्स का जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक वीडियो जो है वो उसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसके आपको 9 पार्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सेट्स, एक बात समझ लीजिए, बस ये बात समझ में आ गई तो हर एक क्वेश्चन का पता पाएंगे कि कोई सेट है कि नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। मेरा कुछ विचार है, तुम्हारा कुछ विचार है, उसका कुछ विचार है, तीसरे का कुछ विचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक ही बात को बोले, वो बात होती है सेट। जो जे लेटर से स्टार्ट होएगा वो वाले मंथ्स बताने, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता कि जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी, कोई ये नहीं कह सकता कि ये जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। फरवरी को कोई ये नहीं कह सकता कि ये जे से स्टार्ट होगा, तो इसलिए वहाँ वो वेल डिफाइंड है, उसका हमें सबको पता है, तो दैट इज अ सेट। सो फर्स्ट वन इज अ सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट? तो इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां आता है कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स। मेरे हिसाब से 10 राइटर्स कोई और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के हिसाब से कोई और हो सकता है। कोई भी एक बात को सहमत नहीं होगा। मीन्स अलग अलग सेट्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग कलेक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे टाइप का जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। सो इट विल नॉट बी अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी आप लोग देखते हैं, जैसे हम किसी भी ऐप पे एक टीम बनाते हैं, ड्रीम 11 पे ले लीजिए या कोई भी एक ऐप पे आप जहां टीम्स बनती हैं, क्या हर किसी की एक जैसी टीम होती है? नहीं होती है। कोई टीम कैसे परफॉर्म करती है और किसी दिन कोई टीम कैसे परफॉर्म करती है। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, लेकिन किसी के लिए लारा बेस्ट बैट्समैन हो सकता है। तो अलग अलग उसमें हमारी जो सोच हो सकती है, अलग अलग अपनी पसंद हो सकती है, तो वहाँ वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। वहाँ बिल्कुल क्लियरली एक ही बात पे सब सहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसे जो कलेक्शन होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं और वो सेट्स में नहीं आते हैं, तो नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल डेफिनेट है। कौन कौन बॉयज हैं क्लियरली डिफाइंड होता है, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। सपोज किसी क्लास में 11 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 9 आपके बॉयज हैं, तो 9 हर कोई 9 बोलेगा कि 9 बॉयज हैं, तो दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड अ सेट। सो यस इट विल बी अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 1 से लेके 100 तक, 100 को इंक्लूड नहीं करते हुए, क्योंकि लेस देन बोला है, तो 99 को इंक्लूड करते हुए जितने भी आपके नंबर्स बनेंगे उन सबको लिख के हम एक सेट बना सकते हैं। तो दैट विल बी अ डिफाइंड थिंग, वेल डिफाइंड थिंग है ना, तो सब उस पर एग्री हो जाएंगे, तो दैट इज अ सेट। सो इट विल ऑल्सो बी अ सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई सारी बुक्स पे, नॉवेल्स पे उनके नाम लिखे होंगे, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हमें पता है कि ये उन्होंने लिखी है। सो इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट विल बी अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हमें पता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड होते हैं, ये ऑलरेडी सेट होते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, दैट इज ऑल्सो अ सेट, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमें पता है कितने क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड है। अब यहाँ आप देखेंगे तो क्वेश्चन 1 में आप देखेंगे 9 पार्ट्स हैं, तो इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है कि इसमें 9 क्वेश्चंस नहीं है। तो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट विल बी अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी की नज़र में लायन डेंजरस हो सकता है, लेकिन वहीं जो उसका ट्रेनर होता है जू में, उसके लिए वो डेंजरस नहीं होता है। लेकिन वो क्रोकोडाइल से अनजान है तो उसके लिए क्रोकोडाइल ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल को ट्रेन करता है या उनसे डील करता है उसके लिए वो डेंजरस नहीं होगा। तो हम नहीं कह सकते कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड के वो हर किसी की नज़र में सेम हो सकते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसके अंदर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।
दिस इज ए। अब हमने ए को लिखा है, ए इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द एलिमेंट्स ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं। तो ये सेट है जो ए से डिफाइन है, उसका नाम ए है। अब इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं, और बिलोंग का साइन होता है ये। अब इनसे बाहर कोई भी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो इसे बिलोंग नहीं करेंगे। तो जब बिलोंग करते हैं तब ये साइन करते हैं, और जब बिलोंग नहीं करते हैं तो ये साइन होता है। तो 5 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है, ये रहा 5। सो विल राइट इट एज बिलोंग्स टू। 8 belongs to this? No, it doesn't belongs to it, so it will be does not belongs to. 0 belongs to it? No, it does not belongs to it. 4 belongs to it? Yes, it is. So यहाँ belongs to. 2 belongs to it? Yes, it belongs to it. 10 belongs to it? No, 10 does not belongs to it. तो इस तरीके से belongs to and does not belongs to बहुत सिंपल सा होता है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। Now अब जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, मैंने बेसिक्स में बताया था बेसिक वाली वीडियो में कि ये सब जो है सेट बिल्डर फॉर्म की एक फॉर्म है जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिख पाते हैं। उस सेट बिल्डर फॉर्म से वो कह रहा है कि आप इसका रोस्टर फॉर्म बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या मतलब होता है, ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये जो लिखा है -3, ये साइन लगा है, ये है, और ये जो साइन होता है ये होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अगर x की बात करें, अगर -3 की बात करें तो लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ कह रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, मतलब -3 भी लेना है और उससे बड़ी वैल्यूज भी लेनी है, बट यहाँ है लेस देन 7, तो -3 से बड़ा वैल्यूज लेनी है, -3 को इंक्लूड करते हुए, और 7 से छोटी वैल्यूज को लेना है। लेकिन उसमें हमें इंटीजर्स लेना है, तो इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो हम सारी वैल्यूज को ले लेंगे, तो इसका एक सेट बन जाएगा। इट विल बी -3 क्योंकि इसको इंक्लूड करना है, -2 उससे बड़ा होता है, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ जो है अब इसको a लिख देंगे क्योंकि a सेट की बात हो रही है। यहाँ 7 को इंक्लूड नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। B, x says that x is a natural number। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और लेस देन 6 लेना है तो हम इसको ब्रेसेस में लगते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 नहीं इंक्लूड करना है, उसने बोला है लेस देन 6। सो B विल बी 1 2 3 4 5 एंड विल इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमास। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कोमा, ये याद रखना है, तो वो अलग अलग हो जाएगा। सेपरेट नहीं करेंगे कोमा से तो सब एक ही लगेगा, दैट विल बी 12 हो जाएगा। अगर 1 और 2 के बीच में आप कॉमन नहीं लगाएंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज 12। थर्ड पार्ट देखते हैं। सी एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, और उसका सम जो है ना डिजिट्स का 8 होना चाहिए। सम मतलब दोनों डिजिट को मिला के उनका सम। पहले तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 10 से 99 तक होते हैं। 10 से 99 तक के सारे नंबर्स लेने हैं, इसमें हमारे वो नंबर होने चाहिए जिनका सम जो है वो 8 हो। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा होता है कि आप 1 से 8 तक की काउंटिंग लिख लीजिए, क्योंकि सम 8 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 1 के साथ एक ऐसी वैल्यू लिखिए, ब्रेसिस में बंद कर दीजिए, और ये c से डिनोटेड है तो c इक्वल्स टू हो जाएगा। अब आप 1 के साथ ऐसी वैल्यू लिखिए जिसको उसके साथ ऐड करके 8 बन जाए, तो 7 है तो 17 इज द नंबर। 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, 6 के साथ 2 आएगा, 7 के साथ 1 आएगा, एंड 8 के साथ 0 आएगा। इन सबको कोमा से अलग अलग करके ब्रेसिस के अंदर बंद कर देंगे, तो आपका पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन आपका कर सकते हैं, सी वाले पार्ट को हम। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ये वाला ट्रिक आप यूज करेंगे, इजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x says that x is a prime number which is a divisor of 60। अब देखिए 60 के डिवीजर लेते हैं। पहले तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, इट विल बी 30। 2 से फिर डिवाइड किएंगे तो 15 आएगा, फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये 3 से होएगा, 3 5 से 15, फिर 5 एंड 1। तो जो इसके फैक्टर्स आए हैं 60 के, दैट इज 2 × 2 × 3 × 5,
ये आया। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब डिवीजर में क्या होता है कि डिवीजर तो इसका 15 भी है, 60 को 15 भी डिवाइड कर देता है, बट इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इनमें से लेंगे। और जब प्राइम नंबर्स ले लिए हमने, उसके बाद हम जो सेट बनाएंगे उसमें हमें से एक बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो डिवीजर ऑफ 60 जब हम बनाएंगे तो यहाँ एक बना सकते हैं कि D इक्वल्स टू ब्रेसेस, अब आपके पास क्या क्या है यहाँ 2, 2 बार रिपीटेड है लेकिन हमें एक बार ही लेना है, 2, 3 एंड 5, दिस विल बी योर सेट। आप यहाँ देख सकते हैं 2 हमने एक बार ही ले लिया, 3 ले लिया एंड 5 ले लिया। ई क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ 4 लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैंने आपको अभी अभी बताया जस्ट कि रिपीटेड नहीं लेते हैं, एक लेटर को एक बार ही लेते हैं। तो हम यहाँ देखें टी अगर हमने यहाँ ले लिया तो ये वाला टी नहीं लेंगे, ये वाला आर ले लिया तो हम ये वाला आर नहीं लेंगे, आई ले लिया तो आई आगे नहीं है, जी ले लेंगे, ओ ले लेंगे तो ये वाला ओ नहीं लेंगे, एन ले लिया तो हमने, और एम ले लिया, ई ले लिया और वाई ले लिया। ये वाले लेटर्स को लिखेंगे विद कोमा, तो कोमा के साथ इनको सबको अलग अलग करके लिख के ब्रेसेस में बंद करेंगे तो आपका सेट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या नहीं लेना है, ओ टी एंड आर को रिपीट नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। तो आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। तो यहाँ भी ई ले लिया तो यहाँ ये वाला ई नहीं लेंगे, एक ले लिया तो ये ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एक टी को नहीं लेंगे तो ये वाला टी ले लेते हैं। तो यहाँ जो बनेगा दैट इज बी और ई एंड टी और आर, क्योंकि हम फिर दोबारा से उस वर्ड को नहीं लेंगे जो एक बार ले चुके हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है जो हम करने जा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये हमारा किस फॉर्मेट में बना हुआ है, इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करना होता है। फॉर्मूला तैयार हो जाने के बाद फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो 3, 6, 9, 12 के लिए बनाते हैं 3, 6, 9 एंड 12। आप देख रहे हैं कि 3, 6, 9, 12 3 के टेबल में आ रहा है। यहाँ 3 1 जा है, यहाँ 3 2 जा है, यहाँ 3 3 जा है, यहाँ 3 4 जा है। तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल है लेकिन 4 तक मल्टीप्लाई किया है। तो 3n अगर मैं करूं तो n जो है वो 1 से 4 तक लेना पड़ेगा। तो ऐसे हमें समझ में आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बना और इसमें n की वैल्यू 1 से 4 तक वेरी करेगी। ये होता है तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। तो अब हम इसे लिखेंगे। अब लिखने का तरीका होता है कि लेट द सेट बी ए, सो ए विल बी इक्वल्स टू ब्रेसेस लगाएंगे x सच दैट, यहाँ सच दैट का साइन लगाएंगे सेमीकोलन टाइप, फिर x ऐसे हम लिखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ देखा है कि x जो है वो किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है। अब यहाँ जो 3n आपने लिखा है तो पहले इस n को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये n क्या है, किससे बिलोंग करता है। तो n की जो वैल्यूज़ हैं हमने कितनी ली हैं, 1 2 3 4 ली है, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम बोलेंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर्स। और फिर उसके बाद n को ये भी डिफाइन करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है वैल्यूज़। तो 1 से 4 तक करती है, 1 भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो स्मॉल n है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। इस तरीके से लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना होता है। अब नेक्स्ट वाला जो देखते हैं सेकंड पार्ट, उसमें है आपका 2 4 8 16 एंड 32। 2 4 8 16 32 ये वैल्यूज़ दी हुई है। अब ये 2 जो है ये 2 की पावर में आते हैं सब के सब, क्योंकि यहाँ अगर मैं 2 की पावर 1 करूँ 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 5 होता है। इट मीन्स 2 की पावर n के हिसाब से हम चल रहे हैं। 2 की पावर n रखें तो हमारे सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो इट मीन्स इस फॉर्मूले को हमें रखना पड़ेगा वेयर n की जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, 1 से 5 तक लाई करती है। और 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इट मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो उस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। सो B या A नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी आपको X लिखना है X लिख लीजिए, Y लिखना है Y लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया, 2 की पावर n बनाया है, विल पुट इट हियर
फिर n को डिफाइन करेंगे किसके अंदर आता है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर देखेंगे कि n की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ लाई करती है, 1 से 5 तक लाई करती है। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 और ब्रेसेस बंद हो जाएगा। तो आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट ये था और थर्ड पार्ट पे अभी हम पहुंच रहे हैं। तो थर्ड पार्ट हम बना लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू, अब हमारे पास 525, 125, 625, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 ये हम लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 5 की पावर हम लिखेंगे n, और जो हमारा n होगा वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को, और n की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 2 3 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, ब्रेसेस बंद हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर हम इसे देखें फोर्थ पार्ट को, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, इट मीन्स हमारे ये पूरे इवन नंबर्स जा रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इट मीन्स विल राइट इट एज कि मतलब हमारे पास जो सेट है ना वो x में है, x सच दैट x इज एन even natural number, even natural numbers। इसको बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं 1 का ये स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में आपका आंसर आने वाला है। तो हम स्क्वायर में उसको सोल्व करेंगे। तो x सच दैट x इक्वल्स टू, स्क्वायर हमने लिया है n का स्क्वायर, अब इसे ब्रेसेस में लेंगे तो इक्वल्स टू a, इसको नाम दे देते हैं n स्क्वायर। अब हमारा जो n है वो 1 से लेके 10 तक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है तो लास्ट वैल्यू 10 है। तो अब हमारे पास n स्क्वायर है, तो हम देखेंगे कि n किससे बिलोंग करता है। तो n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू हमारी 1 से लेके 10 तक है, क्योंकि यहाँ 1 है और लास्ट वैल्यू 10 है। तो 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। तो n को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ सब जगह करते आए हैं, और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, ब्रेसेस बंद हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाए हैं इन रोस्टर फॉर्म को। अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, उनको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए अब हमें उनकी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। तो ओड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो a इक्वल्स टू, आप ब्रेसेस लगाएंगे और ओड नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। तो ओड नेचुरल नंबर्स मतलब ओड नंबर्स 1 3 5 7, अब ये ऐसे डॉट 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 आपके इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। b के लिए कह रहा है x is an integer which is x is greater than -1/2। -1/2 का मतलब हो गया 0.5, मतलब माइनस में 0.5 लेना है और x उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो छोटा भी है। किससे छोटा है? 9/2 दैट इज़ 4.5 होता है, 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो 0.5 माइनस में जो होता है उससे बड़ी वैल्यू होती है आपकी 0, क्योंकि हमें इंटीजर लेना और इंटीजर फ्रैक्शंस में और डेसिमल्स में नहीं लिखे जाते हैं। तो उनको पूरी वैल्यू लेनी है। पूरी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पहली वैल्यू 0, क्योंकि -1 से आगे जो वैल्यू आती है वो 0 ही आती है नंबर लाइन पे। तो 1 2 3 4, 4.5 से छोटा लेना था, पूरी बड़ी वैल्यू एक प्रॉपर वैल्यू लेनी थी, पॉइंट्स में और फ्रैक्शन में ना लेके, तो वो 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, इसको ऐसे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन, x is an integer, x square is less than equals to 4, x square less than equals to 4, what does it mean? It means ऐसी कोई वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू 4 या 4 से छोटी आ जाए। तो 4 दो तरीके से आ सकता है कि स्क्वायर करके, एक -2 का आप स्क्वायर कर दें और एक आप 2 का स्क्वायर कर दें, और इनके बीच में जिन भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो इससे छोटी या फिर उसके बराबर ही आने वाली है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें वैल्यूज़ रखनी कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके लिए आपको -2 से और 2 तक रखना पड़ेगा, वो भी इंटीजर्स। तो इसलिए जो आपका सेट बनेगा दैट विल बी -2 -1 0 1 एंड 2। इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। व्हाट वाज हिज नेम?
इट वाज इज सी। डी के लिए एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो अब हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो बनेगा दैट इज ब्रैकेट LOYAL, सबको हम कोमा से सेपरेट कर देंगे और ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे, तो वो बन जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट इज E, X इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज वाले जो नहीं है वो लेने हैं। नेक्स्ट इज F इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स K। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। जिनको इनके आंसर्स नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, और जिनको आते हैं वो आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ ये मैथमेटिक्स है, से वो वर्ड नहीं लेंगे जो रिपीटेड है, तो इट मीन्स ये इससे मैच करेगा। और अब 13579 तक जा रहा है, तो हमें पता है कि ओड नंबर्स है 13579, और यहाँ ओड नंबर्स लेने जो कि 10 से छोटे हैं, तो इसको इससे मैच करा देंगे। अब 1236, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 और नेचुरल नंबर है तो यही होगा, क्योंकि 6 को डिवाइड भी करते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। लेकिन जब प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर सिर्फ यही है 2 और 3। सो इस तरीके से हम मैच द फॉलोइंग कर पाए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस किसी को जहां भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन को, उस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।